अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तेलंगाना एक्सप्रेस। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। मुनगोड़ ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस उम्मीदवार के प्रभाकर की तारीख साज कामयाबी। टीआरएस की कामयाबी, तेलंगाना भर में टीआरएस हलकों में जश्न का माहौल, आतिशबाजी का मुजाहरा। मुनगोड़ ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस की कामयाबी, दिल्ली के हुक्मरानों के मुंह पर तमाचा। टीआरएस की कामयाबी पर मुनक्कदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से रियासती वजीर केटीआर का खिताब। मुनगोड़ से टीआरएस की शानदार कामयाबी पर तेलंगाना भवन में जश्न। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह खान, मलकपेट इंचार्ज मोहम्मद आजम अली और दीगर ने की शिरकत। हैदराबाद के जू में जानवरों को सर्दी से महफूज रखने के इक़दामात, जानवरों के इंक्लोजर्स के करीब लगाए गए हीटर्स। विशाखा स्टील प्लांट की निजीकारी के खिलाफ गोलमेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, वजीर आजम के दौरे के मौके पर एहतजाज का फैसला। फल्कियाती वाक़े के तहत इस साल का आखिरी मुकम्मल चांद ग्रहण 8 नवंबर को होगा। हिंदुस्तान में जुज़वी तौर पर नजर आएगा। ट्विटर के इंतजाम में इंसानी हुकूक को यकीनी बनाए। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक ने एलन मस्क को एक खुला खत किया जारी। और अब पेश है खबरों की तफसील। मुनगोड़ हल्के असेंबली के ज़िमनी इंतखाब के लिए वोटों की गिनती का इख्तिताम अमल में आ गया है। जारी करदा इंतखाबी नताइज के मुताबिक टीआरएस उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी ने 96,826 वोट हासिल करते हुए अपने कट्टर करीबी हरीफ बीजेपी उम्मीदवार के राजगोपाल रेड्डी को 10,000 से जायद वोटों की अक्सरियत से शिकस्त देते हुए तारीख साज कामयाबी हासिल कर ली और बीजेपी उम्मीदवार ने 86,709 वोट हासिल करते हुए दूसरे नंबर पर रहे। उम्मीदवार पी श्रावंती रेड्डी ने 23,934 वोट हासिल करते हुए तीसरे नंबर पर रहीं, जिनकी जमानत भी जब्त हो गई। टीआरएस की कामयाबी पर टीआरएस हलकों में जश्न का माहौल पाया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि मुनगोड़ हल्के असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात के एलामिये की इजराई के साथ ही टीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस की जानिब से बड़े पैमाने पर इंतखाबी मुहिम चलाई गई और इंतखाबी मुहिम के दौरान बीजेपी ने टीआरएस पर सबकत ले जाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन इंतखाबी नताइज बीजेपी के हक में तल्ख साबित हुए और टीआरएस ने अपनी शानदार जीत दर्ज करते हुए मुनगोड़ हल्के असेंबली की निशिस्त पर अपना कब्जा जमाने में कामयाब रही। टीआरएस के कारगुजार सदर व रियासती वजीर केटीआर ने मुनगोड़ आवाम से शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने अपने कीमती वोट के जरिए दिल्ली के फिरका परस्त कायदीन के मुंह पर तमाचा मारा। उन्होंने कहा कि मुनगोड़ ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी ने अपनी शानदार कामयाबी हासिल करते हुए हल्के असेंबली मुनगोड़ की निशिस्त पर अपना कब्जा जमा लिया है। तेलंगाना भवन में मुनाकिदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रियासती वजीर केटीआर ने मुनगोड़ ज़िमनी इंतखाबात के दौरान बीजेपी के रवैये पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पार्टी की जानिब से मैं मुनगोड़ अवाम से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने केसीआर की क़यादत और तेलंगाना राष्ट्र समिति के उम्मीदवार को तरक्की और इज्जत नफ्स को बरकरार रखने में अहम रोल अदा किया। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वजीर एक्साइज और सयाहत डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ भी मौजूद थे। जय तेलंगाना। गौरवनीयुलैన పాత్రికేయ మిత్రులందరికీ, గౌరవనీయులైన సహచర టిఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులకి, కార్యకర్తలకి, గౌరవనీయులైన ప్రజాప్రతినిధులైన పెద్దలకి, పేరు పేరున పాత్రికేయ మిత్రులకి అందరికీ హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు। నవంబర్ 3 తారీఖు నాడు నల్గొండ జిల్లా మునుగోడు నియోజకవర్గంలో అభివృద్ధికి, ఆత్మగౌరవానికి పట్టం కట్టి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వాన్ని, తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి అభ్యర్థిని గెలిపించిన మునుగోడు ప్రజానికానికి
హృదయపూర్వకంగా ఆ పార్టీ తరఫున మా అందరి తరఫున కూడా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు. ఈ గెలుపులో భాగంగా వేలాదిగా పనిచేసిన టిఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలు, నాయకులు, టిఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రజాప్రతినిధులు, అదేవిధంగా సోషల్ మీడియా వారియర్లు పేరు పేరున గత 30-40 రోజులుగా పార్టీ ప్రతిపాదించిన అభ్యర్థి గెలుపు కోసం కృషి చేసిన గులాబీ దండు మొత్తానికి శిరస్సు వంచి హృదయపూర్వకంగా ఈ పోరాట స్ఫూర్తికి ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా టిఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థి గెలుపు కోసం చాలా గొప్పగా పనిచేసి తమ కార్యకర్తల్ని కార్యోన్ముఖుల్ని చేసి తమ శ్రేణుల్ని అద్భుతంగా నడిపించి పార్టీ అభ్యర్థి గెలుపులో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించిన సిపిఐ, సిపిఎం పార్టీల నాయకులైన గౌరవనీయులు రాష్ట్ర పార్టీ కార్యదర్శులు కునంనేని సాంబశివరావు గారు, తమ్మినేని వీరభద్రం గారు, పల్లా వెంకటరెడ్డి గారు, జులకంటి రంగారెడ్డి గారు, చెరుకుపల్లి సీతారామన్ గారు, ఉజ్జిని యాదగిరిరావు గారు, గౌరవనీయులైన ఆ రెండు పార్టీల జిల్లా కార్యదర్శులందరికీ, కామ్రేడ్స్ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా వారికి కూడా ధన్యవాదాలు. వారికి కూడా ఈ గెలుపు పట్ల అభినందనలు కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. రాజేంద్ర గారి పిఏ ఆయన కడారి శ్రీనివాస్ 90 లక్షల రూపాయలతో దొరికింది నిజం కాదా? అది కూడా పోలీసులకే దొరికి పూర్తి స్థాయిలో ఆ డబ్బు పట్టుబడ్డ మాట నిజం కాదా? డాక్టర్ వివేక్ గారు ఆయన గుజరాత్ నుండి హవాలా ద్వారా 2.5 కోట్ల రూపాయలు తెప్పించి దొరికింది నిజం కాదా? ఈ హవాలా డబ్బు దొరికిన మాట నిజం కాదా? నేను ఏం మాట్లాడుతున్నానో డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ తో దొరికిన దొంగల గురించి పత్రికల్లో ప్రచురించిన వార్తల ఆధారంగా మాట్లాడుతున్నా తప్ప ఆశామాషిగా మాట్లాడతలేను. అదేవిధంగా ఇదే డాక్టర్ వివేక్ గారు ఒక కింగ్ పిన్ మాదిరిగా అటు గతంలో ఈటల రాజేందర్ కానీ ఇక్కడ రాజగోపాల్ కానీ దాదాపు ఈ ఎన్నికల్లో 75 కోట్ల రూపాయలు ఆయన కంపెనీ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన మాట ఇది వాస్తవం కాదా? ఈ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ నిజం కాదా? 75 కోట్ల రూపాయలు పార్టీ మారంగానే అభ్యర్థి ఖాతాలోకి, ఆయన కంపెనీ ఖాతాల్లోకి ప్రవహించింది నిజం కాదా? అదేవిధంగా కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డికి 75 కోట్లు ట్రాన్స్ఫర్ చేయడమే కాకుండా ఆ రాజగోపాల్ రెడ్డి అనుచరుడు కూడా 1 కోటి రూపాయలతో మణికొండలో పట్టుబడింది నిజం కాదా? కంపెనీల సిఆర్పిఎఫ్ పోలీసులు వాళ్ళందరూ లేరా మునుగోడులో? ఈరోజు మాట్లాడుతున్నారు, నోటికొచ్చినట్టు కారు కూతలు కూస్తున్నారు బీజేపీ నాయకులు. మేనేజ్ చేస్తాం అనే మాట వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఇవన్నీ మేము చెప్పొచ్చు. ఈవీఎంలను మేనేజ్ చేశారని చెప్పొచ్చు, గుర్తులను తారుమారు చేసి గుర్తులను బలవంతంగా రుద్ది అపసవ్యపు పద్ధతుల్లో అడ్డదారులు దొక్కి గెలిచే ప్రయత్నం చేసినారని చెప్పొచ్చు. ఓ 2 పార్టీలను, శిఖండి పార్టీలను కూడా ముందు పెట్టి మా ఓటు చీల్చే ప్రయత్నం చేసినారని చెప్పొచ్చు. ఎవరు బేఖాతరు చేస్తా ఉన్నారు? ఇవన్నీ ప్రజల కళ్ళ ముందునే నేను సావధానంగా చెప్పిన, ఎందుకంటే ఎక్కువద్దు. క్యాబోలు हर इलेक्शन अहम होता है, ऐसा नहीं है कि कोई इलेक्शन अहम है. सुन तो लीजिए, कोई इलेक्शन आम नहीं होता है, कोई खास नहीं होता है. ये भी एक इलेक्शन थी, बाय इलेक्शन थी. इसमें हमने पूरा जितना हमने कोशिश करना था कर लिया हमने, और जो जनता का आशीर्वाद हमें मिला, बहुत खुश है. थैंक यू. देखिए सिंपल बात है, पहले तो हमारी रिकग्निशन आने दीजिए. पता नहीं कौन दबा के रखा है ऊपर दिल्ली में. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो रिकग्निशन हमें देना है अभी तक उन्होंने दिया नहीं. जब रिकग्निशन मिलेगा, जब नेशनल पार्टी का दर्जा मिलेगा, बाद में जाके तय करेंगे कि क्या करना है. टीआरएस उम्मीदवार की तारीख साज कामयाबी पर तेलंगाना भवन में टीआरएस की जानिब से जश्न मनाया गया. इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान,
टीआरएस इंचार्ज हल्के असेंबली मलकपेट मोहम्मद आजम अली, टीआरएस यूथ लीडर मोहम्मद फुरकान अहमद के अलावा दीगर टीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। नहीं चाहती थी, क्योंकि आप जानते हैं 2014 में टीआरएस पार्टी तेलंगाना स्टेट बोर्ड में यही 2014 में सेंटर में बीजेपी पार्टी तो राज्य के जितने सीट आए खासतौर से वेलफेयर हिंदुस्तान की कोई स्टेट नहीं कर सकती, सेंटर तो बहुत दूर की बात है। टीआरएस पार्टी का जो डिमांड है ना, हिंदुस्तान के सारे अवाम का डिमांड है। जो वैसे महान लीडर हिंदुस्तान में आगे बढ़े ताकि तो हिंदुस्तान की हालत खराब होने जा रही है, लोगों में फिसाफत बढ़ती जा रही है, देश की तरक्की हो सकती है। हमारे पड़ोस में जो छोटे छोटे कंट्रीज है जैसे श्रीलंका कहा जाता, बांग्लादेश कहा जाता, बहुत अच्छे बहुत दिक्कत बहुत छोटे नेशनल लेवल पर उनका डिमांड बढ़ता है, हमारा डिमांड करता है, हमारी करेंसी घटती जा रही है, हर तरीके से हमारी करेंसी का गिरानी आसमान पर जा रही है। आज हमने नाला करेंगे जा चुका है और 40 रुपए से 45 रुपए हो हिंदुस्तान में पहुंच गए। खुद बीजेपी के राजनीति ने धरना दिया कि नाले का रेट बहुत इससे करेंसी कर रही है। आज के अंदर कारण महसूस हो रहा है, ये बड़ी अफसोस की बात है। डेफिनेट सारी आवाम हिंदुस्तान की नजर लगाई हुई है कि 10 साल में हिंदुस्तान में कोई तरक्की नहीं, आवाम में बेरोजगारी बढ़ चुकी है और बहुत से तो हमारे गवर्नमेंट के बिजनेस इन्हें भी बेचा जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट के बिजनेस बगैर करप्शन के काम होगा और आवाम को राहत मिलेगी। अगर आवाम देख रही है किसी जगह कोई राहत नहीं मिल रही, तो बोर्ड इलेक्शन में भी एक तरफ टीआरएस की जो एक स्टेट है, एक तरफ पूरा हिंदुस्तान का इनसे मुकाबला था। फिर भी ऊपर वाले की मेहरबानी है और आवाम की मोहब्बत है, आवाम ने हमारे साथ हिसाब किया और केसीआर को जो बात बता दिया कि हम आपको चाहते हैं और आपको बाल दिया है। तो एक ही छोटी मिसाल आपको देना चाहता हूँ कि आपका तो बहुत सारे से जो पानी गिरता था पहले, एक तो चल रही 65 साल हुकूमत करे यहाँ पर तेलंगाना में नलगुंडे में, कभी भी कोई भी चीफ मिनिस्टर पीने का पानी प्रोवाइड नहीं किया। सीएम साहब ने 1 साल के बाद 2014 में टीआरएस पार्टी पावर में आई, 15 में डीसीएम साहब ने बाकायदा असेंबली में ऐलान किया आने वाले 4 साल में जब मैं घर घर तक पानी नहीं पहुंचाऊंगा तो आने वाले इलेक्शन में 36 इंच का सीधा नहीं चाहिए, वो लोगों को प्यार दिलाने की बात है। आप हमारे लगाना चाहिए यहाँ पर हमारे आर्मी और साथ साथ यहाँ पर लोग रात के 12 बजे आपको कई बार सारे इंडिया में कैमरे हमारे किसान घर वाले को छोटा से छोटा वापस उसके बाद 2 घंटे जमीन खाता होता है 5 लाख रुपए बड़े मुनगोड़ो हल्के असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी की भारी अक्सरियत से कामयाबी पर अंबरपेट रुकने असेंबली कालेरू वेंकटेश की क़यादत में जश्न मनाया गया, जिसमें मुकामी टीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर टीआरएस कायदीन और कारकुनों की जानिब से बड़े पैमाने पर आतिशबाजी की गई और मिठाइयां तकसीम की गई।
रुकन असेंबली हसनाबाद वी सतीश कुमार ने कहा कि रियासत तेलंगाना में टीआरएस पार्टी का कोई सानी नहीं। हल्का असेंबली मुनगोड़ से टीआरएस पार्टी उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी की आज हुई शानदार कामयाबी इस बात को साबित करती है कि रियासत तेलंगाना के अवाम चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हुक्मरानी से काफी मुतमईन और खुश है। वो आज जिला सिद्दीपेट के हसनाबाद टाउन में वाकई अपने कैंप दफ्तर में मुनगोड़ो इंतखाबात का तज्जिया करते हुए बताया कि मज़कूरा ज़िमनी इंतखाबात चीफ मिनिस्टर केसीआर की साफ और शफाफ हुक्मरानी और बीजेपी उम्मीदवार के राजगोपाल रेड्डी के 18,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट के माबैन हुए हैं, जिसमें मुकामी अवाम ने बीआरएस उम्मीदवार को कामयाबी से हमकिनार करते हुए अपने बाशऊर होने का सबूत पेश किया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि फिरका परस्त जमातों ने दौलत और शराब का बेदरीग इस्तेमाल करते हुए राय दहिंदों को रुझाने की कोशिश की। ताहम वोटर्स ने फिरका परस्त ताकतों को जोरदार तमाचा रसीद करते हुए रियासत तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखा और सेक्युलरिज्म की बका के लिए किसी भी किस्म के सौदेबाजी से बाज रहने का खुद गर्ज और मफादात हासिला को निदान शिकन जवाब दिया। मुन्नगोड़ा हल्के असेंबली के जिमनी इंतखाब में टीआरएस उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी की तारीख सास कामयाबी पर तांडोर में वाक़े अंबेडकर चौराहे पर टीआरएस की जानिब से जश्न मनाया गया। इस मौके पर सदर टीआरएस तांडोर टाउन मोहम्मद नईम गौरी की क़यादत में मनाए गए जश्न में मुकामी टीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर बड़े पैमाने पर आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। इस मौके पर सदर टीआरएस तांडोर टाउन मोहम्मद नईम गौरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी के घमंड पर मुन्नगोड़ों की अवाम ने आज अपने कीमती वोट के जरिए टीआरएस को कामयाब बनाकर यह साबित कर दिया कि यहां की अवाम केसीआर के साथ है। हल्का असेंबली हसनाबाद के मुख्तलिफ मंडल्स और बेशतर मवाज़ियात में आज मुन्नगोड़ो हल्के में हुए ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस पार्टी उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी की शानदार कामयाबी के तनाजुर में आज जबरदस्त आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया गया। नेज शीरीनी तकसीम की गई। हल्के में शामिल जेगर मार मेडी मंडल मुस्तखर पर रुकन जिला जी रविंदर की क़यादत में पार्टी कारकुनों ने आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया और कहा कि मुन्नगोड़ो से टीआरएस की कामयाबी सेक्युलरिज्म के हामी जमातों में नया जोश पैदा करने वाली है। मुल्क गिर सतह पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव मुल्क के अवाम की नई उम्मीद की किरण बनकर उभरे हैं। बी श्रीनिवास, मोहम्मद सरवर पाशा, कृष्णाचारी के अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मुकामी कायदीन भी जश्न में हिस्सा लिया। हल्का असेंबली मुन्नगोड़ा जिले नलगुंडा के मुजविजा ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस पार्टी उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी की तारीख साज कामयाबी से सरशार होकर हल्का असेंबली गजवेल के टीआरएस से वाबस्ता अक़लियती कायदीन के एक वफ्द ने आज मोहम्मद ज़कीउद्दीन नायब सदर बल्दिया की क़यादत में दरगाह हजरत सादुल्लाह शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह बड़ा पहाड़ जिला निजामाबाद पर हाजिर होकर चादर गुल पेश की और फातिहा ख्वानी करते हुए शानदार कामयाबी पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रिया अदा किया। नेज चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव, रियासती वज़रा के टी रामा राव और टी हरीश राव, श्रीमती के कविता, एमएलसी रुकने पार्लियामेंट मेदक के प्रभाकर रेड्डी के अलावा हल्के असेंबली गजवेल के टीआरएस पार्टी उमूर इंचार्ज वी प्रताप रेड्डी, सदर नशीन रियासती जंगलात व माहौलियाती कॉरपोरेशन को मुबारकबाद पेश करते हुए दराजी उम्र के लिए और रियासत तेलंगाना की खुशहाली और आवाम की तरक्की के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय समिति के कौमी सियासत में दाखिले और शानदार कामयाबी के जरिए मुल्क और रियासत में फिरका वाराना महंगी को बरकरार रखने और सेक्युलरिज्म की बका के लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को मौके हासिल होने के लिए रिक्कत अंगेज दुआएं की गई। डायरेक्टर मार्केट कमेटी सैयद मतीन अहमद, मोहम्मद अजहर, मोहम्मद मुस्तफा लतीफ और दूसरे कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। मंडली से रुकन कानून साज काउंसिल रियाजुल हसन आफंदी ने जुबली हिल्स हल्के के इंचार्ज मोहम्मद अनवर सादात की निगरानी में साबिक कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद जानी मियां और नरसिंह राव के अलावा मोहम्मद अहमद, मोहम्मद नसीरुद्दीन के हमरा हल्के असेंबली जुबली हिल्स के एरागड्डा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर मोहम्मद नवाब, मोहम्मद अली, मोहम्मद नईमुद्दीन के अलावा दीगर मंडली से कायदीन भी मौजूद थे।
नकीब मिल्लत सदर मोहतरम हाली जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर जुबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगियों पे जो काम हुए, जिन कामों का आगाज़ हुआ उसका जायज़ा लिया गया और यहाँ के दूसरे जो मसाइल की यकसुई करना है उसके बारे में जो है मालूमात किए गए। इंशाअल्लाह ताला सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, रुकन पार्लियामेंट व सदर मोहतरम के नॉलेज में कल इंशाअल्लाह ताला दारुस्सलाम में मैं और इस जुबली हिल्स के इंचार्ज जनाब अनवर सादा साहब और तमाम ज़िम्मेदारान जानी भाई साहब, अहमद साहब, नज़ीर साहब, हम तमाम जो है सदर मोहतरम की नॉलेज में ये तमाम यहाँ के काम लेके आएंगे और इंशाअल्लाह ताला उनकी हिदायतों पर जो हुक्म होगा उसकी आवाजाही करते हुए आगे के कामों को कमील किया जाएगा। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। तेलंगाना में मौसम की तब्दीली का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि जानवरों पर भी हो रहा है। शहर हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में परिंदों और जानवरों को सर्दी से बचाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। मौसम की तब्दीली के पेश नजर जू में जानवरों के लिए एहतियाती इकदाम किए जा रहे हैं। जानवरों के इंक्लोजर्स के करीब हीटर्स लगाए गए हैं। साथ ही बाज दीगर जानवरों के पिंजरों के करीब प्लास्टिक के ग्रीन कवर्स लगाए गए ताकि उनको सर्दी से महफूज रखा जा सके। सांपों के हर इंक्लोजर के करीब यूवी लाइट्स लगाई गई हैं। जानवरों को दी जाने वाली ग़िज़ाओं में भी तब्दीली की गई है। वेटरनरी डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद हकीम ने कहा कि जारिया सीजन के दौरान ज्यादातर जानवरों को निमोनिया का इम्कान है, जिसके पेश नजर जानवरों को टीके दिए गए। इस मौसम में शेरों और मगरमच्छ की ग़िज़ा में तब्दीली की गई है। उन्होंने कहा कि हर मौसम में जानवरों की ग़िज़ा मुख्तलिफ होती है। साइबराबाद स्पेशल ऑपरेशन टीम ने शहर हैदराबाद के शमशाबाद के एक फार्म हाउस पर छापा मारा, जहां पर मुजरा पार्टी जारी थी। पुलिस ने इस खुसूस में 52 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 4 खंजर, हुक्का और 49 सेलफोन जब्त कर लिए। एक इतला पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। रॉडी शीट बंद करने की खुशी में इस पार्टी का एहतमाम फार्म हाउस में मुलजिमीन की जानिब से किया गया था। इस पार्टी के लिए 4 जख्मों को भी तलब किया गया था। गिरफ्तार शुदगान 52 अफराद में 4 के खिलाफ मेलारदेपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में रॉडी शीट है। तमाम मुलजिमीन को मजीद कार्रवाई के लिए शमशाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। विशाखा स्टील प्लांट की निजीकारी के खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के मौके पर यूनियंस के रहनुमाओं ने एहतजाज करने का फैसला किया है। विशाखा में एक गोलमेज इजलास मुनाकिद हुआ। इस महीने की 9 से 12 तारीख तक मुख्तलिफ शक्लों में एहतजाजी मुजाहरे का फैसला किया गया। 12 नवंबर को विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के कारकुनान, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और अहलकार अपनी ड्यूटी का बाइकाट करने और भूख हड़ताल कैंप में एहतजाज में हिस्सा लेने का मंसूबा बना रहे हैं। कमेटी मुख्तलिफ सियासी जमातों से अपील की गई है कि वो इस एहतजाज की हिमायत करें। 10, 11 और 12 नवंबर को मुलाजिमीन तीनों दिन एहतजाज की अलामत के तौर पर सियाह बैचेस लगाएंगे। वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म 11 नवंबर को विशाखापट्टनम का दौरा करने वाले हैं। उनके इस 2 रोज़ा दौरे के दौरान आंध्र प्रदेश आंध्रा यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज ग्राउंड्स में जलसे से खिताब करेंगे और कई प्रोजेक्ट्स के कामों का भी आगाज किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म 10,842.47 करोड़ रुपए मालियत के 7 प्रोजेक्ट्स का आगाज करेंगे। डिस्ट्रिक्ट चीफ जस्टिस प्रेमावती ने कहा कि वालिदैन असातिज़ा के बराबर हैं। महबूब नगर के जिला परिषद कॉन्फ्रेंस हॉल में मॉड्यूल मेगा कानूनी बेदारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के ज़ेर-ए-तमाम मुनाकिदा प्रोग्राम में जस्टिस प्रेमावती ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने कहा कि घर के बड़ों को चाहिए कि वो नौजवान मर्दों और औरतों को क़वानीन के बारे में शऊर पैदा करें। जज प्रेमावती ने कहा कि खानदान के सरबराहों की जिम्मेदारी है कि वो देखें कि लड़के सही रास्ते पर हैं या नहीं।
तेलंगाना स्टेट लॉ सर्विस की हिदायत पर वरंगल डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम वरंगल में वाक़े नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अम्बेडकर हॉल में NAL से गुर्बत के खात्मे के लिए मौसर अमलावरी स्कीम 2015 पर एक मॉड्यूल मेगा कानूनी बेदारी कैंप का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी वरंगल और जिला वरंगल के चीफ जस्टिस ने शिरकत की। डॉक्टर जवाद जार खान चेयरमैन जर्मन टेल हॉस्पिटल की जेर निगरानी बरोज एतवार 6 नवंबर को विकाराबाद में मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस कैंप से मुकामी लोगों ने हजारों की तादाद में इस्तेफादा किया है। मुफ्त मेडिकल के जिम्मेदारों ने मरीजों की मुफ्त तशखीस के साथ दवाएं भी मुफ्त में तकसीम की। इस मेडिकल कैंप के इंचार्ज डॉक्टर अनस ने अपनी इंतजामी सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए अपनी टीम के साथ इस मेडिकल कैंप को कामयाब बनाने में नुमायां किरदार अदा किया। मेडिकल कैंप के अख्ताम पर मुकामी इस्तेफादा कुनिंदगान ने कैंप के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा किया और दुआओं से नवाजा। शहर हैदराबाद के चादर घाट पुलिस स्टेशन के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की जानिब से घर घर तलाशी मुहिम चलाई गई। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद की हिदायत पर ईस्ट जोन के DCP सुनील दत्त की निगरानी में पद्मा नगर कॉलोनी और दीगर इलाकों में तकरीबन 500 पुलिस मुलाजिमीन के साथ ये मुहिम चलाई गई। इस मुहिम के दौरान पुलिस ने 10 मुश्तबा अफराद के बशमूल कमल सिंह नामी एक जराइम पेशा शख्स को हिरासत में ले लिया। साथ ही नामुनासिब दस्तावेजात के चलाई जाने वाली 45 गाड़ियों को भी जब्त किया गया। घरेलू और कमर्शियल इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर्स की गैर कानूनी रीफिलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले 7 गैस सिलेंडर्स को भी जब्त कर लिया गया। एडिशनल DCP श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि शराब की 65 बोतलें जब्त की गई हैं और 75 किलो मिलावटशुदा तेल जब्त किया गया। पुलिस ने कहा कि इस तरह की मुहिम का मकसद अवाम में एतमाद पैदा करना है। गुड मॉर्निंग, आदाब अर्ज़े। ये एरिया में आज कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन करा 30 टीम्स विथ 400 पीपल, पुलिसमैन, CAR, वुमेन। 5 बजे से लेके 6:15 तक 6:15 तक कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन करे। इसमें 45 टू व्हीलर्स और 7 गैस सिलेंडर्स डोमेस्टिक्स में कमर्शियल करके बेचने वाला, और वो एनिमल फैट को एक्सट्रैक्ट करके एडिबल ऑयल में बदलने वाले को, और लिकर बेल्ट शॉप वाले को, और राउडी शीटरों को 5-6 सस्पेक्टों को पकड़े थे। और इसमें लोग भी कोऑपरेट करे। ये कानून के तहत कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन करा सिटी पुलिस की तरफ से। हमारे CP साहब, हमारे DCP साहब और पूरा इसमें शामिल हो गए। और आम जनता की अपील है, कोई गैर कानूनी काम नहीं करना, कानून के अंदर, दायरे के अंदर ही कानून करना, अच्छे सिटीजन लेके जीना बोल के अपील कर रहा हूँ। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। वरंगल ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मामून और PTC में वाक़ 10T बटालियन से ताल्लुक़ रखने वाले 300 NCC के तलबा के लिए ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर वरंगल ट्रैफिक इंस्पेक्टर बाबूलाल ने शऊर बेदारी प्रोग्राम से खिताब करते हुए NCC तलबा को ट्रैफिक कवानीन की तफसीलात बताते हुए बगैर हेलमेट सफ़र ना करने, बगैर नंबर प्लेट के गाड़ी ना चलाने और कम उम्री में गाड़ी ना चलाने, ड्राइविंग के दौरान सीट बेल्ट सही तरीके से लगने और CC कैमरों की कारकर्दगी, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के बारे में, शराब के नशे में गाड़ी चलाने के खतरात के बारे में और जेल की सजाओं और जुर्माने के बारे में, साइबर क्राइम्स के बारे में, नौजवानों की बुरी लत के बारे में तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस प्रोग्राम में कलनान खंडोरी, NCC ऑफिसर बाला रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। तेलुगु फिल्मों के अदाकार नागा चैतन्या ने शहर हैदराबाद के शमशाबाद के करीब 3
3 के रन का आगाज किया। उन्होंने इस मौके पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए इस तरह की दौड़ के एहतमाम को बेहतर करार देते हुए कहा कि सेहत जिस्मानी पर तवज्जो देने और मामूल की वर्जिश की जरूरत है। इस दौड़ का मकसद अवाम बिलखुसूस नौजवानों में सेहत जिस्मानी के सिलसिले में बेदारी पैदा करना था ताकि वो अपनी सेहत का ख्याल रखें और बेहतर जिंदगी गुजार सकें। अदाकार ने इस प्रोग्राम को एक बेहतर कदम करार दिया। इस दौड़ में पुरजोश नौजवान लड़के लड़कियों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। जवाहरनगर पुलिस हुदूद में वाक़े तालाब में कल तैराकी के दौरान जाँ बहक होने वाले अंबरपेट हसीना मस्जिद के तहत वाक़े अरबी मदरसे के 6 तलबा की आज नमाज जनाजा अदा की गई और तदफीन अमल में लाई गई। वाज़ेह रहे कि जवाहरनगर पुलिस हुदूद में एक दर्दनाक सानहा पेश आया जिसमें 6 तलबा और 1 उस्ताद जाँ बहक हो गए। बताया जाता है कि अंबरपेट हसीना मस्जिद के तहत वाक़े अरबी मदरसे के तलबा मेडचल के जवाहर नगर में मुनाकिदा एक तकरीब में शिरकत की गर्ज से आए थे, जहां उन्होंने तकरीब में शिरकत के बाद लक्काराम झील में तैराकी की। तैराकी के दौरान अचानक तलबा गर्काब हो गए। तलबा को गर्काब होता देखकर उस्ताद ने उन्हें बचाने की कोशिश की और इस दौरान वो भी गर्काब हो गए। बताया जाता है कि 27 बच्चे यहां पहुंचे थे, जिनमें 9 लड़कियां भी शामिल थीं। महलुकीन में 32 साला मौलवी अब्दुल रहमान नाजिम मदरसा, जाफर उमर 10 साल, इस्माइल उमर 11 साल, रेहान उमर 11 साल, आयान उमर 11 साल, सुहेल उमर 11 साल, याहिया उमर 25 साल शामिल हैं। तमाम अंबरपेट और काचीगुड़ा के रिहायशी बताए गए हैं और मदरसा अंबरपेट में पढ़ते हैं। लाशों की शिनाख्त हो चुकी है। नमीबिया से लाए गए 8 चीतों में से 2 को मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले के कोना नेशनल पार्क में एक बड़े बाड़े में छोड़ जाने के दौरान एक दिन बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज इस पर खुशी का इजहार किया। मिस्टर मोदी ने ट्वीट के जरिए कहा है कि यह बड़ी खबर है। बताया गया है कि 2 मुकर्ररा क्वारंटाइन के बाद 2 चीते एक बड़े इंक्लोजर में छोड़ दिए गए हैं। ये कोनों में चीतों को दोबारा आबाद करने के अमल का हिस्सा है। बकिया चीतों को भी मरहलावार छोटे इंक्लोजर से बड़े बाड़े तक छोड़ा जाएगा। मोदी ने कहा है कि उन्हें यह जानकर खुशी हुई है कि तमाम चीते सेहतमंद और फाल हैं और माहौल के मुताबिक ढल रहे हैं। दरियासना शिवपुर में कल दिन की गैर कानूनी सूरत हाल के दरमियान 2 चीतों को छोटे इंक्लोजर से बड़े बाड़े में छोड़ दिया गया। बकिया 6 में से 4 चीतों को भी जल्द ही महकमे जंगलात के जराये से बड़े इंक्लोजर में छोड़े जाने की बात की जा रही है, लेकिन सीनियर और जिम्मेदार हुक्काम इस मामले पर बोलने से गुरेज करते नजर आए हैं। इस दौरान वजीर जंगलात विजय शाह की मुबैना नाराजगी की खबरें भी मीडिया में सामने आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाह को बताए बगैर चीतों को एक बड़े इंक्लोजर में छोड़े जाने की इत्तलात है। मिस्टर शाह इससे काफी नाराज बताए जाते हैं। अगरचे मिस्टर शाह से उनके मोबाइल फोन पर राब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका फोन बंद आ रहा था। शिवपुर से यूएनआई के मुताबिक महकमे जंगलात के जराये का कहना है कि कल देर शाम 2 चीतों को छोटे इंक्लोजर से बड़े बाड़े में छोड़ दिया गया है। फलकियाती वाक़े के तहत इस साल का आखिरी मुकम्मल चांद ग्रहण 8 नवंबर को होगा, लेकिन हिंदुस्तान में यह जुज़वी तौर पर नजर आएगा। सरकारी जेवाजी ऑब्जर्वेटरी के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश गुप्ता ने यहां जारी एक रिलीज में कहा कि इस साल का आखिरी मुकम्मल चांद ग्रहण 8 नवंबर को होगा और यह ग्रहण जुज़वी तौर पर हिंदुस्तान में नजर आएगा। चांद ग्रहण पीर की दोपहर 2:38 पर शुरू होगा और उसका दरमियानी वक्त 4:29 होगा। उन्होंने बताया कि मुकम्मल चांद ग्रहण उस वक्त होता है जब जमीन सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी चांद तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से तकमील के वक्त चांद को दरमियान सुर्ख रंग का नजर आता है, जिसको मुकम्मल चांद ग्रहण कहा जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोलटॉली मकबरे में वीआईपी रोड ओल्ड पावर हाउस के सामने पार्वती बंगला रोड पर वाक़ई इमारत में किसी भी किस्म के इन्हेदाम और तामीरात पर फौरी तौर पर पाबंदी लगा दी है। कानपुर के पुलिस कमिश्नर बीपी जोग दंद और दीगर सीनियर अफसरान एडिशनल डीसीपी अमिता सिंह को भी इस हाई कोर्ट ने तामीर रोकने के लिए मुतला किया था। कानूनी तौर पर मुतवल्ली जनब हैदर अब्बास और उनकी जानिब से बहुत से सीनियर वकला ने अदालत के हुक्म की तामीर की थी।
गौलटोली पुलिस की तौहीन की इतला सबूत के साथ दी गई। अफसरान और थाना गौलटोली की तरफ से दी गई हिदायत के बावजूद हाईकोर्ट के हुक्म की कॉपी मिलने के बाद भी थाना हाईकोर्ट के हुक्म की तामील करने को बिल्कुल तैयार नहीं था। वो इस मामले को मुसलसल नजरअंदाज कर रही थी। अदालत का हुक्म मिलने के बाद भी लैंड माफिया और दबंग जहीर ने खुल्लम खुल्ला तोड़फोड़ की और मुतनाज़ा जगह पर तामीरात करवाई। हैरानकुन बात यह है कि ग्वालटोली पुलिस स्टेशन ने अपने आला पुलिस अफसरान की बात तक नहीं सुनी। साथ ही वो हाईकोर्ट के हुक्म की खुली खिलाफवर्जी कर रहा है। थाने की मिली भगत से तामीराती काम खुले और बिला तातुल चलाया गया। जहीर प्रोडक्शन बना रहा है, काफी दबंग शख्स है। वो मुजरिमों के साथ गहरा गठजोड़ वाला शख्स है। थाने में उनकी बहुत अच्छी गिरफ्त है। ये हैरत की बात है कि जहां योगी हुकूमत और पुलिस अफसरान पुलिस निजाम को बेहतर बनाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, वहीं गौलटोली थाना खुलेआम अफसरान के हुक्म की भी खिलाफ वर्जी कर रहा है। कानपुर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, कानपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और कानपुर स्मार्ट सिटी और दीगर तंजीमों के मुश्तरका ज़ेर-ए-एहतमाम लंगर हॉफ मैराथन रेस का इनेकाद किया गया। आज हॉफ मैराथन रेस में 3 सेशन थे। पहले सेशन में डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर जी, स्टेशन कमांडर नंद कुमार जी मौजूद थे और उनके साथ तमाम सीनियर शख्सियत जैसे चेयरमैन हम्बल अग्रवाल जी, प्राची जैन जी वगैरह। दूसरे कदम पर ब्रिगेडियर एनसीसी अजय, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर मिस्टर शिवद सरसन मौजूद थे। शिव शर्मा पाजी, एन संजीव पाठिक, योगेश अग्रवाल आज कलीदी लोग थे। तीसरे सेशन में कानपुर के पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदन, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर आनंद प्रकाश तिवारी वगैरह नुमायां लोग थे। आज की मैराथन रेस ने साबित कर दिया कि शहर के रोशन ख्याल लोग गंगा को साफ करने और हवा को पाक करने और तमाम आलूदगी को दूर करने के लिए बेदार हैं। त्रिपुरा में हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और हज़्ब इख्तिलाफ की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सीपीआईएम के हामियों के दरमियान सियासी तसादुम के बाद हफ्ते की रात खवाई जिले के तेलिया मोरा में इजाफी पुलिस एहलकारों को तैनात कर दिया गया है। तेलिया मोरा के एसडीपी ओपरसोन कांति त्रिपुरा ने कहा कि पुलिस ने मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि दोनों फरीकों के लीडर्स से अमन बरकरार रखने और कारकुनों को कंट्रोल करने की दरख्वास्त की गई है। हिंदी के नामवर बाएं बाजू नक्काद और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के हिंदुस्तानी जबान मरकज के साबिक सदर डॉक्टर मैनेजर पांडे का इतवार की सुबह यहां इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 81 बरस थी और वो गुज़िश्ता कुछ दिनों से अलील थे और आईसीयू में भी दाखिल थे। पांडे के पसमानदगान में उनकी दूसरी अहलिया और 2 बेटियां हैं। उनकी आखिरी रसूमात पीर की शाम 4 बजे लोधी रोड में वाक़ शमशान घाट में आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। जन संस्कृति मंच जैसी मुमताज बाएबाजों की मुसन्निफों की तंजीम और नामवर मुसन्निफों ने पांडे के इंतकाल पर गहरे गम का इजहार किया है। 23 सितंबर 1941 को बिहार के गोपालगंज जिले के लोहाटी गांव में पैदा होने वाले पांडे नामवर सिंह के बाद की नस्ल के बाएं बाजू के सबसे बड़े नक्काद थे। उनकी इब्तिदाई तालीम गांव में हुई और आला तालीम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुई, जहां से उन्होंने एमए और पीएचडी की डिग्रियां हासिल की। वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस, सेंटर फॉर इंडियन लैंग्वेजेस में हिंदी के प्रोफेसर थे। वो जेएनयू में हिंदुस्तानी जबानों के मरकज के सदर भी थे। इससे पहले वो बरेली के कॉलेज और जोधपुर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर भी रह चुके हैं। उन्हें हिंदी एकेडमी के दंकर सम्मान और शाला का सम्मान से नवाजा जा चुका है। हिंदी के नामवर नक्काद नामवर सिंह मिस्टर पांडे की काबिलियत को पहचानते हुए उन्हें 1977 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के हिंदी शोबे में लाए थे। तहसील लीगल सर्विस कमेटी चित्राल ने चेयरमैन अल्ताफ अहमद मीर की सदारत में सब जिले इंतजामिया के इश्तिराक से आज एक जानकारी प्रोग्राम मुनाकिद किया है। इस सिलसिले में तकरीब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चित्राल में मुनाकिद हुई, जहां मुख्तलिफ महकमों की जानिब से मुस्तहिक अफराद को नई स्कीम्स के बारे में जानकारी देने के लिए स्टॉल्स भी कायम किए गए थे। मीडिया से बात करते हुए लीगल सर्विस के चेयरमैन अल्ताफ अहमद मीर ने बताया कि ऐसे प्रोग्राम्स के जरिए मुस्तहिक अफराद बाखबर रहते हैं। उन्होंने इस सिलसिले में जिला और सब जिला इंतजामिया को ताउन देने के लिए शुक्रिया अदा किया। एक्चुअली ये जो है ये पेन
इंडिया अवेयरनेस। इसमें जो होता है हमारा ये हर इस वक्त महीना चल रहा है पूरा लीगल एड सर्विस का, जिसमें हमारे आज एडीसी साहब ने ये कोलैबोरेटिव मेगा लीगल एड पूरा ये क्लिनिक यानी कि बड़ा एक कैंप खोला। इसमें हमारे बहुत सारे बेनिफिशरीज रहे, जैसे हमने एग्रीकल्चर बेनिफिशरीज, जैसे हमारे बाकी डिपार्टमेंट्स मुख्तलिफ किस्म के वो स्टॉक होल्डर्स वहाँ पे थे। इवन हमारे बहुत सारे ये वहाँ पे थे स्टॉल्स, डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए। हमने बेनिफिशरीज को अच्छे से फैसिलिटेट किया यहाँ पे, जितना हमसे हो सका बेस्ट एफर्ट्स करके सक्सेसफुली हमने इनको अप्रिशिएट किया, नंबर फैसिलिटेट किया। नंबर सेकंड मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली एडीसी साहब त्राल का और बाकी स्टॉक होल्डर्स का, स्टॉल होल्डर्स का, इवन अदर डिपार्टमेंट्स का, जिन्होंने अच्छे से हमारे साथ कोऑपरेट करके इस मेगा लीगल सर्विस इवेंट को। त्राल कश्मीर में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया गया जिसमें वादी के मुख्तलिफ इलाकों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। चिनार वैली के नाम से इस टूर्नामेंट का इफ्तिताह सिटीजन काउंसिल त्राल के सरबराह फारूक त्राली ने किया है, जबकि सब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर त्राल मुबशिर रसूल भी इस मौके पर मौजूद थे। पहला मैच श्रीनगर और शेराबाद टीमों के माबैन खेला गया, जिस दौरान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की गई। एक अहदेदार के मुताबिक यह टूर्नामेंट नौजवानों को मंशियात से दूर रखने की गर्ज से शुरू किया गया है। वहीं मुकामी लोगों ने क्रिकेट के मैदान की मरम्मत की गुजारिश की है। चिनार वैली क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हुआ, इसकी इनाग्रेशन आज हुई और इस टूर्नामेंट में तकरीबन 40 टीमें हिस्सा ले रही हैं। मगर एक तरफ तो हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि पिछले कुछ टाइम से गवर्नमेंट हमारी फ्यूचर को, हमारी यंग जनरेशन को सपोर्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर रही है, जो एक अच्छा कदम है। मगर बदकिस्मती का आलम यह है कि त्राल में एक अच्छा इंडोर स्टेडियम बना हुआ है, लेकिन जो आउटडोर स्टेडियम है इसकी देख रेख पूरी तरह से गवर्नमेंट या सपोर्ट काउंसिल नहीं कर रही है। इसमें गड्ढे पड़ गए हैं, फ्लडाइटिस का इंतजाम है, मगर जो लेवलिंग है, इस जमीनी सतह को हमवार करना, वो अभी तक नहीं हुआ। हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इतने सारे फंड आजकल सपोर्ट एक्टिविटीज पे खर्च किए जा रहे हैं, अगर उन फंड्स में से, उन रुकूमात में से कुछ पैसा, कुछ रुपए इस सपोर्ट स्टेडियम जो आउटडोर स्टेडियम है उसकी रखरखाव और उसको हमवार बनाने में खर्च किया जाता, तो हमारे इस यंग जनरेशन को बहुत सारे खेल कूद के मौके मैसर होते। जी, मेरा नाम शबीर अहमद शाह है, मैं त्राल कैलियल में रहता हूँ। तो आज यहाँ पे एक टूर्नामेंट की शुरुआत हो रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं, द चिनार वैली क्रिकेट टूर्नामेंट। तो ये इस मकसद से खोला गया है, इसका इनेकाद इस मकसद से किया गया है कि जो है कि नौजवान यूथ जो है वो ड्रग्स से दूर रहे और फिजिकल फिटनेस में वो हिस्सा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, ताकि उनकी फिजिकल फिटनेस अच्छी रहे। और खेल कूद में ये चाहती है कि ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो खेल कूद में अच्छी तरह हिस्सा ले। तो इसमें मुख्तलिफ मकामात से टीमें आ रही है, पूरे कश्मीर से आ रही है, तो वो इसमें बढ़ चढ़ हिस्सा ले रही है। मेरे नौजवानों से यही गुजारिश होगी कि वो भी। श्रीनगर, सोनामर्ग शाहराह और पीर की गली में जारी बर्फबारी के बायस मुगल शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हमल को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। इत्तलात के मुताबिक इतवार की दरमियानी शब को पीर पंचाल के आर पार मौसम ने करवट ली, जिसके साथ ही कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ। मालूम हुआ है कि मुगल शाहराह पर पीर की गली के मुकाम पर भी इतवार की दरमियानी शब बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ, जिसकी वजह से शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हमल को रोक दिया गया। सरकारी जराये के मुताबिक शाहराह पर फिसलन की वजह से गाड़ियों की आमद और रफ्त रोक दी गई। सोनामर्ग में भी ताज़ा बर्फबारी के नतीजे में लहिया श्रीनगर शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हमल को आरजी तौर पर बंद कर दिया गया है। दरियासना महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में मगरबी हवाओं के जेर असर अगले 24 घंटों के दौरान मैदानी इलाकों में बारिश, जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। इनके मुताबिक जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों में 6 से 7 अक्टूबर की सुबह तक बर्फबारी मुतवक्को है। महकमे मौसमियात का मजीद कहना था कि रवा माह की 8 तारीख के बाद एक हफ्ते तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहेगा। हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक वॉल्कर ट्रक ने ट्विटर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एलोन मस्क
को एक खुला खत जारी करते हुए कहा कि इस बात को यकीनी बनाएं कि ट्विटर के इंतजाम में इंसानी हुकूक को मरकजी हैसियत हासिल रहे। यह खत जुमा को ट्विटर के अमले के बड़े पैमाने पर बर्खास्त किए जाने की रिपोर्ट्स के बाद आया। ट्रक ने हफ्ते को खत में कहा कि हमारे मुश्तरका इंसानी हुकूक के एहतराम को प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल और तरक्की के लिए रेलिंग कायम करनी चाहिए। खत में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के सरबराह ने ट्विटर पर जोर दिया कि वो राजदारी के हक के लिए खड़ा हो और इस बात पर जोर दिया कि ट्विटर की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे मवाद को बढ़ाने से गुरेज करें जिसके नतीजे में दूसरे लोगों के हुकूक को नुकसान पहुंचे। एलन मस्क ने अक्टूबर में 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर में ट्विटर खरीदने का मुआहदा मुकम्मल किया था, जिससे सोशल नेटवर्क कंपनी का कंट्रोल उन्हें हासिल हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुमा को ट्विटर ने अखराजात को कम करने के जारहाना मंसूबे के तहत कंपनी के महकमों में हजारों मुलाजिमीन को बर्खास्त कर दिया था। ईरान के पास ज़ाराने इनक़िलाब इस्लामी कोर ने 3 मरहलों वाले ठोस ईंधन के कायम 100 सैटेलाइट कैरियर का तजुर्बा किया है। ईरानी सरकारी अरना न्यूज एजेंसी ने यह इत्तला दी। अरना की रिपोर्ट में हफ्ते को बताया गया कि कायम 100 के पहले मरहले के इंजन ने, जिसने जनवरी में अपना जमीनी तजुर्बा मुकम्मल किया था, अपनी पहली ज़ैली मदार परवाज से गुजर चुका है। रॉकेट 80 किलोग्राम वजनी सैटेलाइट को जमीन की सतह से 500 किलोमीटर के मदार में रखने की सलाहियत रखता है। रिपोर्ट के मुताबिक मुतालिका टेस्ट के बाद कायम 100 अब वजारत इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के तैयार करदा नाहिद सैटेलाइट को मदार में भेजने के लिए तैयार है। मुल्क के महकमे मौसमियात और जियो फिजिक्स एजेंसी ने कहा कि इतवार को वस्ती इंडोनेशिया के शुमाली सोलावेसी सूबे में 6.1 शिद्दत के ज़िलज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन इससे सुनामी नहीं आया। एजेंसी ने बताया कि ज़िलज़ला जकार्ता के वक्त के मुताबिक सुबह 7:03 पर आया, जिसका मरकज केप्लोवान सेतारो जिले से 69 किलोमीटर जुनूब मगरिब में था और उसकी गहराई 255 किलोमीटर समंदर के नीचे थी। उसने बताया कि ज़लज़ले के झटके करीबी सूबे शुमाली मोलोको में भी महसूस किए गए। एजेंसी ने सुनामी की वार्निंग जारी नहीं की है। उन्होंने मजीद बताया कि ज़लज़ला सुनामी को मुतहरिक करने की सलाहियत नहीं रखता था। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। मुनगोड़ा ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस उम्मीदवार के प्रभाकर की तारीख साज कामयाबी। टीआरएस की कामयाबी, तेलंगाना भर में टीआरएस हलकों में जश्न का माहौल और आतिशबाजी का मुजाहरा। मुनगोड़ा ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस की कामयाबी, दिल्ली के हुक्मरानों के मुंह पर तमाचा। टीआरएस की कामयाबी पर मुनाकिदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से रियासती वजीर केटीआर का खिताब। मुनगोड़ा से टीआरएस की शानदार कामयाबी पर तेलंगाना भवन में जश्न। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह खान, मलकपेट इंचार्ज मोहम्मद आजम अली व दीगर ने की शिरकत। हैदराबाद के जू में जानवरों को सर्दी से महफूज रखने के इक़दामात। जानवरों के इंक्लोजर्स के करीब लगाए गए हैं हीटर्स। विशाखा स्टील प्लांट की निजीकारी के खिलाफ गोलमेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के मौके पर एहतजाज का फैसला। फलकियाती वाक़े के तहत इस साल का आखिरी मुकम्मल चांद ग्रहण 8 नवंबर को होगा। हिंदुस्तान में जुज़वी तौर पर नजर आएगा ये ग्रहण। ट्विटर के इंतजाम में इंसानी हुकूक को यकीनी बनाए। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक ने एलन मस्क को एक खुला खत किया जारी। इसी के साथ नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें टीटीवी और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।